good morning, good morning, good morning. Welcome to Islamabad Studios. I am your host Akasha Yasin और मेरे साथ हैं Good morning to all of you once again, and here is Mohammed Ijaz Bashir with Akasha Yasin. और हम आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और साथ साथ कूल मॉर्निंग भी कहते हैं हम आपको, क्योंकि आज हक बनता है कि हम आपको कूल मॉर्निंग कहें आकाशा। आज तो बनचैर इक़्तिदार के मौसम के क्या ही कहने, आज तो ऑफिस आने का दिल भी नहीं करता, बिल्कुल मूड नहीं था ऑफिस आने का। कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था, बिकॉज कि जब हम आ रहे थे मैं ये सोच रहा था इस तरह कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और स्पेशली जो रेजिडुअल एरियाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं, आज बहुत ही खुश हैं बिकॉज काफ़ी अरसे के बाद बारिश हुई है और बढ़िया आ रही है और सब लोग बड़े खुश हैं। ऐसा लगता है कि रात को जी भर के सोए आज। जाहिर सी बात है, एक लोड शेडिंग का सामना करना है बड़ा भाई। आपको पता है इतनी ज़्यादा इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग हो रही थी, रावलपिंडी के एरियाज में भी, इवन कि आई थिंक तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल था। लेकिन ऐसे में ये जो तूफान आया, मुझे तो ये तूफान बड़ा भला लगा। तूफान मचा गया, तूफान ने हो रही है अभी बगैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इससे बड़ी तबाही मचाई है। हर तूफान तो है ही, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए था कि लोड शेडिंग का मसला मेरे ख्याल हल होना चाहिए। आज जून का महीना है और इसमें लोड शेडिंग मेरे ख्याल में स्पेलिंग नहीं मिल रही भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। नहीं, जून का मंथ है और लोड शेडिंग बनती है, क्योंकि आपको पता है जून के मंथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। लेकिन ऐसे में फिर भी उस तरह अगर इजाज़ देखा जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए तो लाइट बहुत कम जा रही है। लाइट कम जा रही है लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा जा रही है। लेकिन आपके ख्याल में लाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल, सब टाइम में अपनी बारे में जगह यहाँ पे बात करते हैं तो सुना कि हमारे एरिया में लाइट का इशू है ही है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन मेरे पास है, इसका तोड़ भी हम रखते हैं कि लाइट गई फिर हमने क्या करना है। लेकिन जिन लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग स्पेशली जो बच्चे आज के स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं और सुबह सुबह जब उठते हैं लाइट नहीं होती तो फिर उनके लिए मुश्किल का सामना होता है। स्पेशली जब उनकी माएँ उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती हैं और सुबह सुबह एक नींद आ रही होती है, दूसरा लाइट नहीं हो रही होती है, शदीद गर्मी। और जिनके स्कूल खुल गए भाई, उनके दुख में मैं बराबर की शरीक हूँ क्योंकि आप जैसे कहते बहुत अच्छा हो गया भाई स्कूल खुल के। मैंने कहा भाई स्टूडेंट के लेवल पे सोच ले कि उनके माइंड में क्या है। बहुत सी चीजें हैं आज आपके डिस्कस करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत से ऐसे टोटके जो इजाज़ आपको बताने वाले हैं भाई, आप स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, जो बहुत मोटे हो गए वो अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट कैसे रख सकते हैं। आपको बताएंगे, आकाश आज आपको ये भी बताएंगे कि इस मौसम में आज आपने क्या करना है, कहाँ आपने घूमने के लिए जाना है और आपने क्या क्या केयर भी साथ करनी है। और क्योंकि कोविड तो ही है, उसे कभी भी ना भूलना, वो आपके साथ साथ हम चल रही है। अच्छा, आज जब हमारा शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले इजाज़ कहते हैं आज मैंने कोविड पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू करनी है अपने व्यूवर्स के साथ, बड़ी ऐसी वैसी बातें करनी है। भाई मुझे बहुत गुस्सा है कि आप एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, बहुत भूल गए हैं। इजाज़ आपको पता है कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस वो रिपोर्ट हुए वो पंजाब में रिपोर्ट हुए। इवन कि हम हमेशा यही समझते रहे कि शायद कराची से ज़्यादा मुतासिर है, सिंध के जितने भी इलाके हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर हैं। लेकिन पंजाब का जो नाम है वो सब पे टॉप पर आ चुका है। और अभी भी आपसे एक दफ़ा फिर यही कहेंगे कि एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, लेकिन एक और बात, सैनिटाइजर यूज कीजिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस रखिए ताकि कोरोना को भगाइए। हाँ, मेन मिशन हमारा यही है कि कोरोना को किस तरह भगाना है अभी और अपने आप को इस तरह इस कोरोना से कैसे जान छुड़ानी है। और एक और बात मैं आपके ये बताऊंगे, खुशाइन बात हम सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो केसेस में अक्रॉसली जब हम बात कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में, तो अक्रॉस पाकिस्तान इसके केसेस काफ़ी हद तक इसके कम आए हैं, इसकी रेशियो कम आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कम केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन पता है कम क्यों आई है? लेकिन सिर्फ गर्मी की वजह से, सिर्फ गर्मी की वजह से और साथ एहतियात की वजह से लोग नहीं, हद तक मैं बताती हूँ ना, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, गर्मी की वजह से सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा हुआ है, बाहर जाके हैंड वॉश करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे तो नहाएंगे तो कोरोना किधर रह गया? ऐसे में कोरोना कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? लेकिन ऐसी सूरत हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि गर्मी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कि आप घरों से निकलिए, लेकिन इस तरह एहतियात कीजिए। आप निकलिए वैसे, लेकिन महसूस ना होगा आप अपने घर से निकल गए हैं, ताकि कोरोना से छुपा के आप कहीं पतली गली से आप निकले, बल्कि इसी तरीके से हम लोग सर्वाइव भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज बहुत ज्यादा ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए, उसके अलावा हमारे साथ जो स्टूडियोज में हमारे गेस्ट हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन भाई थोड़ा सस्पेंस तो रखना चाहिए ना, आपका तो दिल करता है भाई फौरन से जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दें, लेकिन नहीं, इजाज़ ने आज मुझे मना किया। इजाज़ कहते हैं खबरदार आकाशा अगर आज तुमने जल्दी इंट्रोड्यूस करवाया था। बल्कि इंट्रोड्यूस नहीं करवाया बिकॉज उससे पहले अब हम
क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे हम ये बहुत सी चीज़ें हम उनसे आज सीखेंगे, जानेंगे। और क्योंकि जो मीडिया हाउसेस जहाँ जहाँ भी अक्रॉस द वर्ल्ड वो अपने अपने अंदाज से क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे देखते हैं कि मॉर्निंग शोज़ कैसे होते हैं, उनके बाकी जो शोज़ कैसे होते हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे आजकल क्या टॉप स्टोरीज़ हैं, इसके साथ साथ नाश्ता भी हो रहा है और ज़िंदगी का हिस्सा ही है, एक्सरसाइजेज भी साथ साथ हो रही हैं और साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी, आज नाश्ते की बात नहीं हुई भाई। इजाज़, आज क्या नाश्ता किया, सच सच बताइएगा। आज बहुत अच्छा मौसम था और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। इसमें हलवा पूड़ी के साथ मुझे समझा हक अदा किया नाश्ता अदा करने का। काफी अर्से से मैं वेटिंग था कि दिस इज नॉट गुड बिहेवियर। व्यूअर्स यही कह रहे होंगे भाई हमें मना करते हैं कि ये मत खाइए वो मत खाइए और खुद हलवा पूड़ी से फर्ज अदा कर रहे हैं। बिकॉज कि आज काफी अर्से के बाद इसका मेरे ख्याल में बनता था कि थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा नहीं लिया। हाँ जी, ठंड थोड़ी ज्यादा थी उस लिहाज से, तो मैंने कहा चलो आज भाई ये तो हम बिल्कुल नहीं मानते कि आपने थोड़ा सा लिया होगा। इसी के साथ इतने गेस्ट के जानिब बढ़ेंगे। भाई कौन है हमारे साथ? इजाज़ जी जनाब, आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मोहसिन हमारे दोस्त हैं, मलिक इमरान साहब हैं, ब्यूरो चीफ जेएनएन टेलीविजन नेटवर्क मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सर आप खैर खैरियत से यहाँ पर आ गए? आपको आते हुए कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे ही आ गए हैं और खैर खैरियत से भी आ गए हैं। आजकल मोटरवे है तो मोटरवे पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करने पे हैं तो हो जाते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है हम टाइम पे आ गए हैं। और ये सर ये सिर्फ आपकी दुआएं भी थी क्योंकि जो हमारे सफ़र में काम आई है। इसी के साथ ही मोहम्मद नईम मलिक हमारे साथ हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और क्या क्या है भाई ये इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन आजकल इजाज़ में तो पहले इनडायरेक्टली मैं हमेशा कह देती हूँ कि ये बता ही देते हैं कि भाई बंदा कहाँ से है। पहले कह दिया भाई पाकिस्तान से बाहर, वो पहले ही बता दिया कि वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ हैं और हमारे इस मॉर्निंग शो को चार चांद लगाने और हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ना। अच्छा हमने बता दिया आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप क्या क्या हैं ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी ये तो अभी मेरी प्रोफेशनल होगी क्या? बस आपको मौका मिल गया अपनी तारीफें करने का। देखिए तारीफें नहीं है, जो मैं हूँ माय फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन नोज दैट कि व्हाट आई एम। मैं एक अच्छा इंसान हूँ एंड सेकेंडली मेरी मतलब जो प्रायोरिटी ये होती है कि एक अच्छा प्रोफेशनल होने के साथ आपको एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। फर्स्ट देखिए, आप अगर यू आर गुड इंजीनियर, आपको रोबोट और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब एक डिज़ाइन इंजीनियर, आप अच्छी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आगे सब कुछ हो सकती है, बट वो जो चीज़ें हैं वो एक ह्यूमन बीइंग जैसी नहीं कर सकती, ठीक है। इंजीनियरिंग लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकती है? बाद लोग बहुत सख्त होते हैं, बाद लोग बड़े मुलायम होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे हो रहे होते हैं। क्या इंजीनियरिंग का वहाँ पे इफेक्ट होता है लाइफ में इंसान की? सर एक मिथ है, ये है कि सब जो इंजीनियर होते हैं वो रूड होंगे, वो गहरी सोच, डीप थॉट होगा। डेफिनेटली देयर पेंसिल वो पॉइंट होता है, कोई शायर होता है। या डेफिनेटली हम भी इंसान होते हैं, हमारे अंदर भी सब फीलिंग्स होती है, ठीक है, इमोशंस होते हैं, बट वो पेंसिव होते हैं। बिकॉज देखिए एक इनोवेशन लानी है आपने, नई चीज़, एक नई चीज़ क्रिएट करनी है। ऑलरेडी जो आपकी चीज़ चल रही है उसके तो फ्लॉज सर्च करने हैं, उसको आपने इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली आपको पैसे होना चाहिए। बट उसके साथ साथ हम इंसान भी हैं और हमारे अंदर भी वैसे ही इमोशंस होते हैं। इजाज़ एक बात पूछना चाह रहे हैं जी कि इंजीनियर भी नाश्ता करते हैं? या डेफिनेटली इंजीनियर्स आर नॉट मशीन, तो फिर आप उसको कनेक्शन लगा देंगे चलते। Not like a machine. We can't say that this engineer is a machine because when we are talking about that the breakfast concern, तो डेफिनेटली बात है कि इंजीनियर का जो स्कूल ऑफ थॉट होता है और जो उनकी सोचें होती हैं वो तो डिफरेंट हो रही होती है बाकी लोगों की। उन्होंने बनाना होता है, और चाहे वो किसी कॉम को बनाए या चाहे किसी बिल्डिंग को बनाए या ब्रिज वगैरह को बनाए, बाकी चीज़ों को बनाए। तो इंजीनियर का नाश्ता कैसा होता है? टफ होता है बाकी लोगों से? देखिए टफ क्या है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और एक देसी कल्चर है फ्रॉम मुल्तान, तो एज लाइक यूजुअल देसी के साथ वही पराठा वही चने आई लाइक इट। बट उसके साथ जो मेरा एक फैक्टर है कि उसके साथ जो हेल्दी डाइट होनी चाहिए, आपकी फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जूसेस का, और आजकल वैसे प्रोटीन डेफिनेट। तो आपको बट आपको अपना आपका कैलोरीज को भी ख्याल रखना है। आप ऐसा ना कोई शुगर इनटेक, तो आपको मतलब मीठा बहुत पसंद है, आप शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो मतलब एक बैलेंस डाइट के अंदर आप कितना ज़्यादा हेल्दी डाइट कर सकते हो वो आप करता हूँ। आकाशा, आपको ये भी आइडिया होगा कि समटाइम्स जब हम नाश्ता ले रहे होते हैं या हम अपने बच्चों को नाश्ता दे रहे होते हैं तो हम ऐसी चीज़ें खुद नहीं ले रहे होते,
या हमारे पास टाइम नहीं हो रहा होता, या शायद हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद जो अभी चलो बाद में ले लूँगी ये सब। लेकिन ये जब हम अपने बच्चों को नाश्ता दे रहे होते हैं या बाकी लोगों को सर्व कर रहे होते हैं तो अपना में ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज हमें भी कुछ करना होता है ज़िंदगी में। अच्छा, आपने पाकिस्तानी कल्चर की बात की, एक बात आपसे पूछूंगी कि आपको 5 स्टार होटल का भाई ब्रेकफास्ट होना चाहिए या ढाबे का जो नाश्ता होता है वो होना चाहिए? आई एम वेरी देसी फ्रॉम नेचर, ठीक है। वो ढाबे वाला जो है वो मुझे टेस्ट कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। मैं एक्सपैट्रिएट मतलब बाहर रहता हूँ, तो काफ़ी सारे हमने रेस्टोरेंट जो वेस्टर्न थे, इटालियन काफ़ी भी खाए थे, बट जो आपका मज़ा और टेस्ट आपका देसी खाने के अंदर, बिकॉज यू नो बचपन से ही वो खा रहे हैं। अच्छा, और बाहर जो आपको बता दूँ, जो आपके बाहर एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं इससे पहले दुबई में था, तो वहाँ पे हम पाकिस्तानी कुसीज़ ढूंढते होते थे, और पाकिस्तानी कुसीज़ के अंदर भी मतलब कि वो जो एक प्योर देसी चीज़ बना दे, तो वैसा पराठा हो जो डबल रोल मम्मी के हाथ की तरह का, तो वो वाली चीज़ें हम वहाँ पे मिस करते हैं। और डेफिनेटली वही जो आपका पराठा और अंडा, ये चीज़ें अच्छी लगती है। इमरान साहब, आप हमें बताएंगे, मलिक साहब, कि दुनिया का कोई ऐसा कंट्री है, कोई ऐसा खिता है कि जहाँ पे अंडा पराठा के अलावा कोई नाश्ता जाए? हो सकता है, रेयर ही होगा मेरा ख्याल। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में तो इस तरह सोचना पड़ेगा, मतलब सोचने के बगैर ये हिस्ट्री में जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर है, हो सकता है कुछ चेंजिंग आ चुकी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक इंटरनेशनल, आप इसको इंटरनेशनल समझ लें आप, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट है अब तो बाकी ये है कि ब्रेकफास्ट में 85% समथिंग तो अपना आमलेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मैक्सिमम यूज होती है। अच्छा, हर इंसान की लाइफ होती है कि अगर उसकी फैमिली, मतलब उसकी वाइफ हो गई, उसकी बहन हो गई, उसकी माँ हो गई, उसके लिए जब ब्रेकफास्ट आ रही होती है तो उनके माइंड में होता है भाई ये चीज़ होगी तो वो नाश्ता करेगा, ये चीज़ नहीं है तो वो नाश्ता नहीं करेगा। अमूमन लोगों का होता है चाय होगी तो भाई ये बंदा नाश्ता करता है, और कोई लस्सी होगी तो नाश्ता करता है। आपके ऐसे ब्रेकफास्ट में क्या है स्पेशलिटी है कि जो आइटम वहाँ पे ब्रेकफास्ट में ना हो उसके बगैर आपने नहीं, मैंने भाई वो कि नहीं जी आज तो इसने नाश्ता ही नहीं करना, भाई अच्छा सा कुछ ये होना चाहिए? नहीं, तो असल में हमारा जो वहाँ पे कल्चर है तो वहाँ पे सादे लोग हैं मैक्सिमम जो है, तो वो कहते हैं जो चीज़ टाइम पे मिल जाए वो बहुत जो भी मिल जाए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे देसी लोग हैं और उनकी सोच देखें ना कि अब वहाँ पे तो जो वो कहते हैं बस टाइम पे मिल जाए, जो भी चीज़ मिल जाए बस, तो वो हमारे लिए कहते हैं वो आमलेट भी है, वो लस्सी भी है, वो पराठा भी है। तो हमारे कल्चर और आपके जो अर्बन की सिटीज़ वगैरह हैं उनके कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना हमारे मुल्तान और उसके वहाँ पे आपको जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो देसी अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन आपको अर्बन और शहरों में इस तरह की चीज़ मुयसर नहीं होती। वो आपको मिलती है तो 2 नंबर से भी आप बिलो कर लें, वो मींस कि उसमें वैसे मिलावट होती है। मीन कैसी वहाँ पे मिलावट कर दी जाती है, वो अपनी असली जो शक्ल होती है, जो उसके असली टेस्ट होता है वो गंवा बैठता है। इस तरह डिफरेंट किस्म के आज यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल पेश करते हैं, और साथ साथ यहाँ जूसेस आए हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट थोड़ा काफ़ी हद तक होता है, लेकिन कॉमनली वो एक्चुअली वो चीज़ नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपना किसी चीज़ का शेक बनाते हैं और जब उसको वहाँ पे इंसान यूज़ कर रहा था, पी रहा होता, तो उसकी टेस्ट ही अलग से होता है। और जब हम किसी चीज़ को बाई करके लेंगे, मार्केट से लेंगे, तो बड़ी एक क्रॉनिक किस्म की ये सिचुएशन है कि वो चीज़ हमें सच नहीं मिल रही, प्योर हालत में नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत हाल में आकाश, मैं तो ये कहूँगा कि भाई कि खुद से शेक बनाओ और खुद ही पियो और खुद लोगों को खुद पियो, दूसरों को भी तो पिलाओ। उसके लिए ये है कि फिर आप यहाँ से फिर मुल्तान शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे आपको देसी खाना भी अवेलेबल होगा। और आजकल वैसे भी आमों का सीजन है, आमों का सीजन है, बिल्कुल सर। आजकल हर घर में ही मैंगो शेक चल रहा है। और आपने इससे पहले बात की, देखिए मेरे घर में, आई एम गिविंग एग्जांपल, मेरे घर में हर कोई डिफरेंट तरह से नाश्ता करता है, बट लाइक मी, मेरे घर में दूसरे लोग खट्टी लस्सी, नमक वाली लस्सी दे लाइक इट, बट मैं जो मीठी लस्सी लाइक करता हूँ, ठीक है। तो बाज़ मतलब होता है कि अम्मी के लिए, बहन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार फलाने भाई को ये वाली चीज़ देनी है, फलाने को, तो वो डिफरेंट, बट देर वेरी गुड, वो केयर करती है, वो डिफरेंट चीज़ वैसे बना के देती है आप। इस स्पेशलिटी की तरफ मैं आ रही थी, इनसे पूछना था, लेकिन इन्होंने कहा भाई मैं खुद ही बना देती हूँ, मुझे मीठी लस्सी पसंद है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखते जब हम लोग ब्रेकफास्ट पे जा रहे होते हैं, मॉर्निंग में जब हम लोग गए थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो एक ये था कि ठंड थी और अच्छा कूल समय था, और कहाँ पे गए थे नाश्ते के लिए? अच्छा, कौन सी जगह पे? नहीं बता दे। तो वहाँ पे एक 8-10 मिनट हम लोग वहाँ पे बैठे, नाश्ता हमने किया, शार्ट नाश्ता हमने लिया था।
तो वो एक अच्छी फील ये आ रही थी इस तरह के जितने भी लोग हैं, और वो ये सोच रहे थे कि आज जिस तरह हट के हमें नाश्ता करना चाहिए। लोगों ने अपने घर से निकल के बाहर की तरफ रुख किया, क्योंकि लोग वो थे सर जो मैक्सिमम वो जॉगिंग पे जा रहे होते थे, वर्जिश वगैरह कर रहे होते थे, और उन्होंने लॉन्ग उन्होंने रनिंग करनी होती है अभी। तो मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी फिटनेस को जब हम नहीं बहाल कर सकते, जब हम अपनी फिटनेस के ऊपर नहीं वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, और हमारे साथ हमारी सेहत भी ठीक नहीं होगी। आपको समझते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, मैं क्या समझती हूँ, जाहिर सी सारी बात ही आपने बता दी। आप फिर कह रहे हैं आकाशा और क्या समझती हैं आप इसके बारे में? काफी लोगों को आपको होस्ट को बोलने का ये बंदा मौका नहीं देता, और फिर कहते हैं हाँ आकाशा आप क्या समझती हैं इसके बारे में? वैसे इजाज़ आपसे मैं ब्रेक में पूछूंगी कि भाई ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे गए थे, कूल मॉर्निंग थी, और आई थिंक तो मुझे भी वहाँ पे कल से जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट करके और यहाँ पे ऑफिस में आना चाहिए। सवेरे जब उठते हैं और वहाँ पे जब वॉक कर रहे होते हैं और सर भागम भाग हो रहा होता है भाई, एक अच्छा समय भी हो रहा था, आपको फ्रेश हवाएं मिल रही होती हैं, और साथ आप अपने जूसेस भी साथ पानी वगैरह करे करते हैं, तो फिर थोड़ा सा नाश्ता होना चाहिए। अच्छा इजाज़, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, इसको टोटके वोटके कह लें, जो कुछ मर्जी कह लें, लेकिन वो आप टोटके बहुत अच्छे बताते हैं, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रही हूँ और आपसे पूछूंगी कि अगर हम ब्रेकफास्ट में मतलब प्रॉपर पराठा या अंडा नहीं ले रहे, उसके अलावा अगर हम सिर्फ लस्सी, जो दूध दही की लस्सी होती है वो सिर्फ पी लेते हैं, तो क्या बेनिफिट्स हैं उसके? क्या बेनिफिट्स हैं? मतलब उसमें नाश्ते की ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं। देखें, मिल्क इज द परफेक्ट डाइट, इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अच्छी हेल्थ के लिए आपको हेल्पफुल क्रिएट होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके ये रखूँ कि सर ये मिल्क होता है, स्पेशली जब हम इसको साथ लस्सी भी ऐड करते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद, तो उसका असर ये होता है कि जो आपका जो इनर होता है वो ठंडा हो जाता है, मीन्स कि जो आपका जो मैदा होता है वो ठंडा रह जाता है। कुछ देखिए कि बालों के मैदे की प्रॉब्लम होती है, उनके मुंह में दाने आ जाते हैं, उसके साथ साथ वो लोग जब सांस से प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्टमक इशू बहुत बड़ा बिगड़ है। लेकिन जब आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को काफ़ी हद तक जो बीमारी होती है इंसान का कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, मैं अपने ये जो हमारे गेस्ट हैं इनसे शेयर करना चाहूँ कि ये प्रोफेसर इजाज़ बशीर है, लेकिन कभी कभी मैं डाउट में हो जाती हूँ कि ये डॉक्टर इजाज़ बशीर है, क्योंकि वो इनके पास टोटके होते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। भाई बहुत शुक्रिया, आगे तरफ बढ़ेंगे और आपसे ये पूछेंगे कोई ऐसा टोटका जो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ इंसान बैठता है, भाई उसने कहा ये मसला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके साथ शेयर करना, ऐसा कौन सा टोटका है? व्यूवर्स के साथ भी भाई शेयर करते हैं। देखिए टोटके तो क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट बेसिस सब हम आपको जुबैदा आपा बनाना चाह रहे हैं। टोटके क्या है, वो हमारा कल्चर बन गया। वो हर घर में दादी मतलब किसी के सर में दर्द होगा तो दादी बोली शायद इसको नजर लगी, ये वाली चीज़ कर दो। ठीक है, रिसेंटली मेरे बच्चे को फीवर हो गया, फ्लू हो गया, तो उसको फीवर हो गया था, तो मेरी दादी अम्मा आ गई तो कह रही शायद इसको नज़र वज़र लग गई है, तो कुछ मिर्ची लगा के आग में डाल दो। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें टोटके चलते ही रहते हैं, हमारा जी कुछ ना कुछ चलते रहता है। एक और चीज़ जब किसी को हर पाकिस्तानी के अंदर एक जुबैदा आपा छुपी है। किसी को कुछ हो गया ना भाई, अपने टोटके लाजमी देने, भाई आपको ये मसला हो गया, आपको ये मसला हो गया, ऐसे कर ले वैसे कर ले, और लिटरली वो टोटके काम भी करते हैं यार। बिल्कुल काम करता है। इसमें एक छोटी सी बात को जो मिसाल दूँ, देखिए कि जब किसी को कफिंग हो रही हो बहुत शदीद किस्म की, वो ठहर में होती है, एक होता है खांसी और दूसरा होता है कि खुश खांसी जैसे, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप वो जो आलू जो होता है पोटैटो, अगर उसके आप वहाँ पे भून के खाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी वो जो खांसी दूर हो जाएगी। पोटैटो लिटरली लाइक सीरियसली, ओ माय गॉड इजाज़, क्या भाई क्या टोटका शेयर किया हमारे साथ। हम तो वो टोटके शेयर करते हैं कहीं से देख लेते हैं, आपकी बातें हमसे हो रही हैं, और मॉर्निंग क्योंकि मॉर्निंग होती है भाई, मॉर्निंग में जब इंसान शाश बशाश दिखे नहीं और सोचे नहीं तो वो मॉर्निंग अच्छी होती ही नहीं है। और इसलिए हम आपसे अक्सर कह रहे होते हैं कि कीप स्माइल ओवर ऑन योर फेस बिकॉज फेस इज लाइक अ कैंडल। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा इजाज़, अभी बहुत कुछ अपने ये जो गेस्ट हैं इनसे भी पूछने के लिए, इनसे पूछेंगे भाई किसकी तरफ बढ़े, आपका क्या ख्याल है? इमरान साहब की तरफ बढ़े। ठीक है, इमरान साहब नहीं, मेरे ख्याल में नहीं सब आप ये बताएंगे जब आप मदीना मुनव्वरा या सऊदी अरेबिया में आप क्यों मेरे सवाल छीन लेते हैं भाई? आप मेरा माइंड, आई थिंक सो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनते जा रहे हैं भाई। आकाशा ये सोच रहा है मैं आकाशा ये सोच, अब आकाशा की चीज कह रही थी इसे कि मैं भी उनको एक टोटका पता है कि किसी का माइंड कैसे रीड करना है। भाई दिस इज नॉट, आप तो मैं थोड़ा और सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि आप जो मेरा माइंड रीड कर लेते हैं, फेस रीड कर लेते हैं कांडी, वो ना कर सके। जी जी। पाकिस्तान की लाइफ में और सऊदी अरेबिया की लाइफ में क्या फ़र्क है? देखिए पाकिस्तान की लाइफ में जो एज ए स्टूडेंट मैंने फील किया, और एक मतलब एक डेवलपमेंट भी हो रही थी, एज आपकी बढ़ रही, तो स्ट्रगल है।
ठीक Struggle है। स्ट्रगल है, मतलब कभी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। सेकेंडली आपकी फैमिली है तो उनको कोई सोशल इश्यूज है, ठीक है, पुलिस का प्रॉब्लम, मतलब इस तरह के हमारे एक सिस्टम बन गया कि जहाँ पे हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और hurdles सोल्यूशन हैं उनको ऐसा कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। बट वहाँ पे जब मैं गया तो चीज़ें डिवेलप्ड हैं, सिस्टमेटिक है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी काम है, कोई भी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तो वो सिस्टमेटिक हो जाती है। आपको परेशान होने की, सिफारिश की या आपको सब डीप पॉकेट ऐसी ऐसी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जो हैं उनको जब तक ना हो तो आप कर ही नहीं सकते सर। देखें अभी क्या है कि जब अभी जैसे आजकल लोड शेडिंग का सीज़न चल रहा है, जून आ गई, जुलाई, तो अभी लोड शेडिंग काफ़ी, और वी आर लकी कि आज हम आपके पास इस्लामाबाद में आ गए तो हमने भी थोड़ा अच्छे मौसम का एंजॉय कर, वरना मुल्तान में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी बहुत चल रही गर्मी है। है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सेकेंडली उसकी इंटेंसिटी को आपकी लोड शेडिंग बढ़ा रही है। तो मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको स्टडी के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो गर्मी में पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब एक स्ट्रगल फेज़ है पाकिस्तान में, प्रॉब्लम है, उसके साथ मतलब चीज़ें डेवलप्ड नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें डेवलप्ड हैं। अच्छा, उनके एजुकेशन सेक्टर भी डेवलप्ड है, ठीक है। आपका उनको जो आप कर ले, बेसिकली मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करूँगा। देखिए मैं पाकिस्तान से स्टडी किया, ठीक है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से पढ़ा, यहाँ के माहौल में रहा, ठीक है, बट मैं अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ओके, सेकेंडली बेनिफिट है कि मैं सब फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ना कुछ पैसे भेज रहा हूँ तो रिमिटेंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। बट मेरी क्या वेल थी, मेरी ये थाट थी कि जो मैंने पाकिस्तानी टीचर से, स्कॉलर से लर्न किया, आई हैव टू डू इट फॉर माय कंट्री, या डेफिनेटली। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, वहाँ पे जो हर एक पाकिस्तानी बैठा Names we can say this is the biggest issue Yeah. across the nation। जब हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारी जितने बच्चियाँ हैं, यहाँ पे स्कॉलर्स और यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ पे निकल जाती हैं और सऊदी अरब की तरफ उनका मूव होता है या डिफरेंट इजाज़ आपसे पूछेंगे, लेकिन आई थिंक सो अपने व्यूवर्स के साथ अभी हेडलाइंस जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है, कर लूँ, इजाज़त है? भाई पूछ के करना पड़ता है कि यहाँ का मूड ना बिल्कुल हो जनाब, जाए। क्योंकि हेडलाइंस रोटी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल का सख्त नोटिस लेने और आलमी बरादरी से इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इसमें डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कनाडा में पाकिस्तानी खानदानों के कत्ल का सख्त नोटिस लेने और आलमी बरादरी से इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैनेडियन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मगरबी मुल्कों के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास नहीं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद तकसीम किया जा रहा है। पंजाब का 2600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब बजट पेश करेंगे। तर्जुमान महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक बजट अवाम दोस्त और कारोबारी तबके के लिए साजगार होगा। बजट में अवामी फलाह व बहबूद के मुताबिक मंसूबे शामिल किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.59% तक आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34,1019 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से पाकिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 21,723, मुस्बत केसेस की तादाद 9,42,189 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 41,726 हो गई। नेतन्याहू के 12 साल तवील इक़्तिदार का खात्मा, नफ्ताली बैंड इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। इसराइली पार्लियामेंट ने नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील की मंजूरी दे दी। 60 मेंबरान ने नफ्ताली बैंड के हक में, जबकि 59 ने इनके खिलाफ वोट दिए। छोटे
ममालिका ग्रुप दुनिया की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, चीन का इंतबाह। चीन ने कहा G7 को मुतनबा किया गया वो दिन खत्म हो चुके जब वो दुनिया के फैसले करते थे। चीनी सफारखाने के तर्जुमान का कहना था, हमारा हमेशा से यकीन रहा है कि तमाम मुल्क चाहे वो छोटे हैं या बड़े, कमजोर हो या ताकतवर, अमीर हो या गरीब, तमाम मामलात को सबकी मुशावरत से चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 153 रन का हदफ दिया, जो मुल्तान सुल्तान्स ने 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आतिका ऑडो ने कहा है कि हमारे मुल्क के सिनेमा ही नहीं है तो फिल्म स्टार्स कहां से बनेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वुमेन्स एडिशन में उनका कहना था, पाकिस्तान में टीवी ड्रामा बहुत मकबूल है, इसी वजह से यहाँ ड्रामा स्टार्स बहुत मशहूर हो जाते हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। इट्स मीन की हेडलाइंस हो गई, अब हम अपनी चिट-चैट की तरफ आते हैं भाई। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि जो हेडलाइंस हमने आपके सामने पेश की हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मॉर्निंग शो में आपको मिलती हैं, लेकिन साथ साथ जो हेडलाइंस होती हैं इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मॉर्निंग में आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो आपकी मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग बन जाती है। इन्फॉर्मेटिव आपको रखना बहुत जरूरी है भाई, साथ साथ आपको पता होना चाहिए मुल्क में कौन से हालात क्या हो रहा है और हम कहाँ पे सर्दी है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे कौन से नाश्ते किए जा रहे हैं और कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं कहाँ मैचेस हो रहे हैं, कौन सी टीम जीत रही है। और हमारी फेवरेट टीम जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो जनाब वन द मैच। भाई क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक सो आप इस्लामाबाद से इसलिए इस्लामाबाद से हैं। नहीं तो वो जो हमारे साथ गेस्ट है वो भी मुल्तान से, मुल्तान में जीत गया भाई, लेकिन वो मुल्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको पता है? पूछे क्यों नहीं कर रहे भाई? बढ़ेंगे किसकी तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए? इमरान की तरफ बढ़ने। और इसे पूछते हैं भाई, आपने कहा कि मैं हूँ तो मुल्तान से, लेकिन मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। आई थिंक सो आप लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक कराची के बजाय कराची प्रेडिक्शन करने की कोशिश करती हूं, लेकिन प्रेडिक्ट गलत हो गया। का जो यहाँ पे प्रेडिक्शन थी वो थोड़ी सी हिल गई, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। एक और चांस देते उनके बारे में पूछ लें, नईम साहब के बारे में पूछ लें, वो किसको कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं मुल्तान से, डेफिनेटली आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो डेफिनेटली मुझे पहले पता था जी मुल्तान को सपोर्ट किया। और वैसे भी इसके बाद दूसरी बात कर दूं कि सारी टीमें ही हमारी हैं, हमें सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, बट आपका एक फेवरेट होता है कि खुशी होती है हमें इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह PSL का ये जो एडिशन है हो रहा है दुबई में ही सही, लेकिन पाकिस्तान में ही होना चाहिए था, टाइम पे नहीं हो सका ड्यू टू सम रीजन, आपको पता है कोविड की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट रोशन है और अल्हम्दुलिल्लाह रोशन रहेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आप सबसे पूछा भाई आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है? मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा नहीं बनता था, मुझसे भी पूछ लेते। आकाश हम आपसे पूछते हैं कि आपकी हर फेवरेट टीम का, तो ऐसे तो नहीं होता, हमेशा मैं याद करवाती हूँ, जहाज में भी यहाँ पे बैठी हुई मुझसे भी पूछ लें। भाई मेरी जो हमदर्दियाँ हैं वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, आई थिंक वो फवाद आलम की वजह से, फवाद आलम की वजह से माशाल्लाह। फवाद आलम मैं ये समझता हूँ कि लेजेंड थे हमारे लिए और जबरदस्त उन्होंने अपने आप को, क्योंकि हमेशा से ना बिल्कुल टॉप पे पहुंच के लाहौर कलंदर्स लास्ट भी हमने PSL जो 5 था वो देखा, उसमें कुछ सही से परफॉर्म नहीं कर सकी। हमेशा से देखा जाता है कि लाहौर कलंदर्स सही परफॉर्म नहीं करती, लेकिन इस दफा उम्मीद है कि भाई ट्रॉफी तो वही लेकर जाएंगे। बेन डंग की वहाँ उनके साथ हैं मेरे ख्याल में, हाँ बेन डंग भी उनके साथ है, बिल्कुल उनका जो बल्ला घूमता है तो फिर घूम ही जाता है, लोगों के सर घूम जाते हैं बस वो बल्ला बॉल पे घूमना चाहिए, वैसे नहीं घूमना चाहिए। बल्कि मैं कल शकीबुल हसन के बारे में आपने देखा होगा कि एक ऐसी उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी हरकत वहाँ पे की कि जिसकी वजह से उनका आई थिंक से बहन हो गया है और उन्होंने कुछ गेम के दौरान रूल को तोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्ले होती है भाई, गेम होती है, हम उसको गेम समझ के खेलना चाहिए, उसको गेम तक की हद तक ही रखना चाहिए, ग्राउंड की हद तक ही रखना चाहिए, लेकिन उसके भी एथिक्स होना चाहिए। भाई गेम्स की जानी बढ़ेंगे, कौन सी गेम बहुत पसंद है? तो आई थिंक क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला भी हूँ स्कूल लेवल पे और हम दोनों खेलते रहे, क्योंकि ये एक स्कूल की तरफ से खेलते थे, मैं दूसरे स्कूल की तरफ से, तो हम इकट्ठे भी स्टडी की है, लेकिन अगेंस्ट टीम थी भाई। हाँ, तो एक दूसरे का मुकाबला भी किया है। तो क्रिकेट आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पहले, वैसे पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन हुकूमती तौर पर उसको वो पजीराई है वो नहीं मिल सकी। तो आजकल क्रिकेट इस टाइम, क्योंकि आप देखें गली को जहाँ पे भी आप जाएँ क्रिकेट ही है, तो
तो इसके अलावा कोई गेम आई थिंक बॉल करवाना पसंद है या बैटिंग पसंद है? आई थिंक बॉल करना पसंद है। और वाह fielding वाह कैसी वाह, है? पहला बंदा ने भाई क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे तो बैटिंग, आई थिंक सो सबको बैटिंग ही पसंद होती है। एज यूजुअल फॉर एवरी पाकिस्तानी कि हर किसी को क्रिकेट ही पसंद है, क्रेज है पाकिस्तान हाँ, में, क्रेज है एक क्रेज है बिल्कुल। क्रिकेट के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान और मैं काफ़ी स्कूलिंग ठीक ही है, तो हम एक दूसरे के अपोनेंट खेलना पसंद करते थे। हम अच्छे फ्रेंड्स भी थे बचपन अच्छा। से ही। इनका घर मेरे घर के साथ था, ऐसा खेलते हुए फील आता है इंडिया पाकिस्तान का मैच आप एक लेकिन हम एक टीम में नहीं खेलते थे। हम एक मतलब वो कंपटीशन बिल्डअप अच्छा हम लगता था। मुख्तलिफ स्कूल की तरफ खेलते थे, क्योंकि ये एक स्कूल में थे, मैं दूसरे और सेकंड में अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट भी खेला हूँ। जबरदस्त। आई गॉट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन 2 आकाशा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है मतलब कांटेदार किस्म के वहाँ पे मुकाबले की एक्सपेक्टेशंस की जा रही होती है, ऐसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी हम ऐसा सोचते हैं जब उनके दरमियान जो मैच होता है सेम ऐसा मैच होता मैं है। बस पाकिस्तान और इंडिया का ही सोचती हूँ, मुझे और किसी की सोच नहीं है यार। सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान की जब हम बैटिंग के बारे में हम बात करते हैं, कैसा ऐसा हमारा बल्लेबाज है जो इंडियन के जो गेंदबाज को जो फेस करता है आपको अच्छा लग रहा होता है? मुझे आई जी, थिंक जी। सो बाबर आजम। बाबर आजम, जबरदस्त। बाबर आजम। और मैं मुझे और ऐसा आजकल देखें तो फॉर्म में भी उसी का बल्ला नजर आ रहा है, और इवन के बहुत अच्छा आई थिंक सो एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एज अ कैप्टन बहुत अच्छे वो डिसीजन बहुत अच्छे ले रहा है। तो आई थिंक सो जो कैप्टन होता है उसको यही चीजें बिल्कुल, देखी जाती बिल्कुल ऐसा हैं। इवन के आप देखें, आप मुल्तान सुल्तान नहीं, इस्लामाबाद कोटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रही हूँ। कोटा ग्लैडिएटर्स में जिस तरह अब सरफराज कर रहे हैं, एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं बहुत- कर पा रहे, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनके मूड में देखने में आता है। भाई अब जो आपके जो प्लेयर्स हैं, जो आपकी एक टीम है, ये टीम वर्क जो होता है, टीम जेलअप होता है, इसी से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा ये कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और टीम एक अच्छे खासे प्रेशर में देखी और जाती दूसरी है। बात ये कि जब अगर आप अपने जो भी आपके कंपेनियंस होंगे, जो आपके खिलाड़ी बाकी जो आपके दोस्त होते हैं, तो जब आप ऐसे एग्रेशन उनके सामने रखेंगी तो वो आपकी कभी भी नहीं मानेंगे। तो एक तो अगर उन्हें माननी होती भी है तो आपके प्रेशर में आ हाँ, जाते तो हैं, ये वो ऐसे कर नहीं आप पाते। कितना पोलाइट बात करते हैं, अगर थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो फिर आपको लगता है मैं इनकी कोई बात मानूं। और बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात ये कि हम भी किसी की बात नहीं मानते, नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे बैठ के माननी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, बिकॉज जब हम प्ले कर रहे हैं, जब हम कोई शो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हर किसी का इंडिविजुअल राइट होता है वो अपने अंदाज से बात कर सके। नहीं, पर आपको पता है ब्रेक में इजाज मुझे कहते हैं काशा यहाँ पे तुम मुझे बोलने देना, यहाँ पे मैं तुम्हें बोलने दूंगा। फिर ये ऐसे ही ना कुछ ऐसी कॉम्प्रोमाइज लाइन्स होती हैं कि जो स्पेसिफिकली जो इंसान बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ दे कॉम्प्रोमाइज रहा होता हूँ। करते हैं तो तभी ये शो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वो है Compromise। बल्ले चल जाए भाई। तो जनाब अपने एक और गेस्ट की चीज, जानी पड़ जाए। एक नहीं? और चीज क्या अच्छा, थी? बच्ची क्या एक थी? और चीज ये सुनने थी आप। कि सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में तो आपने बहुत से मैचेस खेले हैं, जी। अच्छा लगा आपका माशाल्लाह, जी। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते हुए। जी। तो क्या वहाँ पे इतना टाइम होता है आपको मैचेस खेलने का, गेम वगैरह खेलने जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपकी जॉब्स की टाइमिंग ही ऐसी है कि मतलब 8 से 5 PM तक होती है, और आप इतने टायर्ड हो जाते हैं। फिर सेकेंडली आपको फैमिली को भी टाइम देना कि 5 बजे आना, तो वाइफ का मैसेज आ चुका कि हुए क्यों नहीं है, तो उसको फैमिली को भी टाइम देना है। फिर आपके पास इवनिंग का ही टाइम होता है, उसमें वॉक भी करनी है आपने, दूसरी चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो ऐसा टाइम होता नहीं ऑन डेली बेसिस। वीकली बेसिस पर वहाँ पे हमारी कंपनी के पास एक ग्राउंड बनाया हुआ है, तो वीकली बेसिस पे हम वहाँ पे इनके साथ, तो मैं आपको बताता हूँ हमारी कंपनी में काफ़ी सारे इंडियंस, बंगाली एंड नेपालीज भी काम करते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट मैच खेलना पसंद करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम हमेशा ही जीता है। जैसे हमारे प्लेयर्स इंडियन को दूसरे ग्राउंड में नहीं जीतने देते, हम भी उनको नहीं जीतने सेम यही होता है। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और जिसमें शाहिद खान अफरीदी ने अश्विन को 3 छक्के या 2 छक्के जड़े थे। तो कह रहा था मैच जो इंडियन टीम अप्रॉक्सीमेटली जीती हुई थी, लेकिन जब अफरीदी ने उसका एकदम से रोल मैं भी चेंज कर दिया, जी सर। तो जबरदस्त रहा। उसके बाद जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी टीवी तोड़ डाली और लड़ाई शुरू हो गई पूरे कैंप्स वो में। हमेशा ही ऐसा ऐसे करते, वो हमेशा ही ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में आपके साथ इंडियंस भी होते हैं, जी। तो जैसे अब हमेशा ये बना हुआ है कि भारत का नाम आता है तो एक एग्रेशन पाकिस्तानी की जानिब से भी, पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी जानिब से नहीं, लेकिन एक एग्रेशन देखा जाता है कि भाई भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा ज्यादती करता है, अच्छा सलूक नहीं करता। तो क्या वहाँ पे जब आप लोग एक साथ होते हैं, जैसे आपने भी इंडियंस की बात की, तो क्या वहाँ पे भी यही एग्रेशन देखने में आता है या वहाँ पे आप लोग पोलाइट रहते हैं? जी देखिए, मैं आपको बात करूंगा कि इसमें हमारे मीडिया का और उनके मीडिया का काफ़ी रोल है। हमारा जो मीडिया है दैट इज गिविंग अ पीसफुल मैसेज और Positivity। एक बॉन्डिंग की कोशिश करता है कि साहब वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो हम एक अग्रेसिव नहीं जाते। बट उनका जो मीडिया है वो वार मॉन्गरिंग करता है, वो मतलब कि आप पाकिस्तान कोई भी अच्छी चीज़ भी कर लेगा एटलीस्ट,
तो वो उसको नेगेटिव करके ही दिखाया जाता है। आई थिंक उनका जो मीडिया है वो फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करता है। जी बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल, डायलॉग्स हो बिल्कुल, रहे होते हैं, बिल्कुल, वो वैसा ही करता है। रियल में शायद ऐसा ही होता होगा। जी। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बट होता। मैं आपको बताता चलूँ बिल्कुल। कि वहाँ पे एजुकेटेड और सेंसिबल जो लोग हैं वो स्टिल अप्रिशिएट पाकिस्तान कि अच्छा। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, वहाँ पे एक नेपाल का इंजीनियर था हमारे साथ, वो नेपाल और इंडियन न्यूज़ के वो नहीं सुनता था, वो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल को सुनता था। वो कहते द वे कि वो जब न्यूज़ पढ़ते हैं वेरी पोलाइटली, और वो ऐसा कोई अग्रेसिव जेस्चर नहीं देते, कितनी पोलाइटली न्यूज़ पढ़ी जाती है और सेंसिबल उनके जो टॉक शोज होते हैं, वो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल को देखना पसंद करता था। ये मेरा जो ओपिनियन है उनके साथ। बहुत ज़बरदस्त। देखिए कि जब हम नहीं, इंडिविजुअल होते हैं तो हाँ, अपने आप को बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ओनली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते बट आल्सो वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन, आवर कंट्री। हमारा बिहेवियर देख के लोग अंदाजा लगा देते हैं कि हम नहीं कैसे बल्कि हमारा मुल्क कैसा है, हमारे बिल्कुल। कहने वाले कैसे और हैं, हमारा community जो कैसी मीडिया है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया के सामने दुनिया लाने के में सामने हमेशा है। से कामयाब रहा है। ऐसे में हमने देखा कि जब कोरोना वायरस जो था ये इसका टाइम स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, जो ये पीक पे था, तो जो भारतीय मीडिया था उनका यही कहना था कि भाई पाकिस्तान ऐसे तो नहीं मरा, अब कोरोना की मौत मरा। कोरोना के मौत मारे। और इस देखिए टाइप की जो बातें हैं हाँ। वो हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जब लेकिन यहाँ जब से इसका हाँ, उल्ट हुआ, जब इसका अब यूज सब्स्टिट्यूट हो इंडिया के ऊपर जब ये बिल्कुल बात दुनिया की, में कफाते अमल है। हाँ, तो दुनिया एक ऐसे मुकाफत अमल है कि जो चीज़ हम करेंगे वो डेफिनेट सी बात हम अपनी काउंटिंग करें। अगर आज हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो फिर आज हम बैक काउंटिंग करेंगे हमारे साथ ये कब होने वाली है। कब और दुनिया ने वो वक्त देखा, तारीख हुआ है कि इंडिया के साथ क्या हशर हुआ, लेकिन हमने फिर भी उनकी सपोर्ट की। पाकिस्तान फिर भी फ्रंट फुट पे गया, उनको जो पाकिस्तान से हो सकता था वहाँ पे किया। वाकई इवन देन कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स के जो कम्युनिटी थी, जो इससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, उन्हीं ने अपने प्लाज्मा दे के इंडिया की जान बचाई। इंडिया की जान बचाए। यहाँ पे हमने देखा कि ईदी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे से प्रॉपर यहाँ से गाड़ियाँ गई, एम्बुलेंसेज गई और प्रॉपर उनकी वहाँ जाके हेल्प की गई। बिल्कुल। इवन के भी यहाँ पे जो आई थिंक सो कोई तूफान आया था वहाँ पे अमेरिका की तरफ से होता हुआ, वहाँ गुजरात जो उनका एक सूबा है वहाँ से जा टकराया शहर से। तो इजाज़ क्या है कि ऐसे में पाकिस्तान ने हमेशा मतलब पॉजिटिवली उनके लिए दुआ ही की है, लेकिन वो हमेशा इसी तरह के भाई बयानबाजी से काम लेते हैं। लेकिन हमें हमेशा वो करना चाहिए जो हम करते हैं, जो हाँ, हमें करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा क्या करता है वो जाने और उसकी नीयतें जाने। और खुदा जाने। क्योंकि अगर हम उन्हीं की वजह से सोचेंगे तो फिर उसमें हमें कोई खास फर्क नहीं रहेगा। यही बात है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि रकबे के एतबार से इंडिया से काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत बड़ा है। रुतबे के एतबार से बहुत बड़ा है। और बात बहुत हमेशा खूबसूरत बात ज़िंदगी की में इजाज़त होती ही रुतबे की है। हाँ। और सर मैं एक और बात कहूँगा कि अब पाकिस्तान के दिल भी बड़े हैं, जैसे हमारा रुतबा बड़ा है हमारे दिल भी बड़े हैं। दिल भी और बड़े मैं बड़े लोग credit- दिल भी बड़े होते हैं। जी और मैं क्रेडिट देता हूँ, बिलीव करें, मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को कि वो किस तरह से हर चीज़ को एक पॉजिटिव वाइब की तरह फैलाते हैं। ठीक है, वो इंडियन की जो नेगेटिव न्यूज़ भी होती है उनको भी एक मतलब एक इम्प्रूवमेंट की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे मीडिया में हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की जो नेगेटिविटी है या कुछ हमारे फ्लाज है उसको इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा उससे एक्सैजरेट कर देंगे कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लग जाती है। बेशक है सर। ठीक है, बट मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जो है वो बुरी चीज़ें हर माशरे में होती हैं। ठीक है, बुराई को ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि किसी की अच्छाई को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको पॉजिटिविटी को ज़्यादा दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसकी नेगेटिविटी को ही इनकरेज करते जाएंगे तो वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी डाउन होती जाएगी। डाउन होती तो हमारे मीडिया हाउसेस को भी जैसे वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजीद हम और अच्छा अगर कर सकते दैट इज़ वेरी गुड। ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपके प्लेटफॉर्म। बहुत बिल्कुल, खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात की। दियार गैर में जब लोग शहर रह रहे हैं और मैं ये समझता हूँ अपनों की याद तो आती ही है अभी। जी और जब ईदें आपकी डेफिनेट सी बात है, हर ईद आपकी पाकिस्तान में हमारे साथ नहीं गुजरती। जब याद आती है सॉन्ग होता है या शायरी होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस वक्त एक इमोशनल स्टेटमेंट होती है, मतलब आंसू होते हैं। इमोशनल स्टेट होती है। मतलब आप एक एंड पे आपकी वाइफ है और अगर आपकी पेरेंट्स है, भाई बहन, ईद का एक ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है कि वो बंदा फैमिली के लिए ही एलोकेट करता है कि ये दिन जो है मैंने पूरा Family के साथ फैमिली के जचता है साथ। ये। जी डेफिनेटली, और होना भी चाहिए हाँ। क्योंकि वो डिज़र्व करती है कि वो एक स्पेशल जो आपको कही है ना वो फैमिली के साथ ही होना चाहिए। बट जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये चीज़ लैक करते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, हम उस तरह से सेलिब्रेट ही कर पाते जो जैसे आप यहाँ पे रह के कर पाते हैं। ठीक है, बट हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी सोशल गैदरिंग की होती है पाकिस्तानी जो है
तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा मिटिगेट ओवरकम कर देती जी है। ओवरकम कर देते कि शायद लाइक बट वो हो नहीं पाती मीन्स की काफी हद तक उसमें समय कमी आ जाती है। जी लेसन कर सकते हैं रिड्यूस किया जा सकता है। और एक और चीज़ की जब दियारे गैर में जब इंसान होता है तो एक चीज़ बड़ी शिद्दत से फील होती है कि जब इंसान वहाँ पे तनहा होता है, जब वो नाश्ते पे बैठता है या जब जो अपने खाने के टेबल पे बैठ रहा होता है तो अपना कोई भी नहीं होता भाई वहाँ जी बिल्कुल। तो और देखिए कि इंसान को लाइक क्या अर्निंग मशीन तो नहीं बनता ना, जी बिल्कुल। वहाँ जाके इंसान की रूटीन ऐसी सेट हो जाती है इंसान की, बस काम करो और फिर इतने और आपने काम करना है या रेस्ट करनी है, फिर आपने काम करना है, फिर आपने पैसे कमाने होते हैं। और जब हम वहाँ पे रेमिटेंसेस पाकिस्तान में अपनों के लिए भेज रहे होते हैं तो ये मतलब ये सोच रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि शायद वो कहीं किसी दरख्त से तोड़ के हमारे लिए पैसे भेज रहे होते हैं। और ये जितनी भी अमाउंट्स आ रही होती हैं ये बड़ी मेहनतों से आ रही होती हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। जो बंदा जो हमारा भाई, हमारी बहनें, हमारे जो भी जानने वाले बाहर हैं उनकी सोच यही होती है कि अगर हमने इस मुसीबत वाली इस दियारे गैर में परदेश में तो जो वहाँ पे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में हैं तो उनको एटलीस्ट जो एक टॉप नहीं भी बन सकते एटलीस्ट जो हमारे मेयार ज़िंदगी है उसके ऊपर इंसान को उतरना चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेटली आकाश है कि मैं आपको कहूँगा कि जो लोग बाहर हैं तो वो डेफिनेट सी बात अपनी फैमिली को जिनके बच्चे इधर पाकिस्तान में हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते तो वो उनकी उमंगों के मुताबिक नहीं उतरते। अच्छा रूटीन सेट हो जाती है लेकिन यहाँ के आप लोग फिर बिगड़ जाते हैं, क्यों भाई? क्यों रूटीन वही वाली नहीं रखते? वाइफ ही बिगाड़ देती है, वाइफ ही बिगाड़ देती है। हाँ। बाकी लोगों के साथ मिलते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं जैसे जैसे पहले थे भाई। असर तो हो रहा है, वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसे आप इनके साथ बैठ के आप भी टोट के स्टार्ट कर रही है आजकल, तो ऐसे खरबूजे के साथ बैठ के खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ऐसे ही वहाँ पे हम अच्छे होते हैं, यहाँ पे आके फिर दोबारा से खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ, अब बढ़ेंगे जी पॉलिटिक्स की जानिब। पॉलिटिक्स तो वैसे हर घर में होती है, आप मतलब भाई हर फ्रेंड्स के गैदरिंग जो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है बिल्कुल। फिर दोस्त आपा या यास्मीन राशिद, ये फिर दोस्त आपा आजकल कर क्या रही हैं अगर आपके नॉलेज में होता? दबंग, बहुत दबंग नजर आ रही हैं आजकल, कभी किसको थप्पड़ मारी हैं, कभी किसको क्या कर रही है। बहार बेगम का किरदार अदा किया। हाँ बहार बेगम जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मतलब कि वो एनर्जियों से कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको कहाँ पे इम्प्लाई किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको चांस मिलता है। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए, लोगों को मार के बनाया जाए, बिल्कुल। मुंह तोड़ के बनाया जाए। बहार बेगम का जिक्र किया, आई थिंक सो आपने मेरा स्टेटस देखा था। नहीं उनका जो हमारे आपा हैं उनका एग्रेशन देख के मुझे फील हो रहा था कि हमारी बहार बेगम भी ऐसा कर सकती है या फिर हमारी आपा ही ऐसा कर सकती है। दो बहार बेगम तो वो करना ऐसा करने से रही लाइव शो में, लेकिन फिर आपा ही आ गई। नहीं पर्सनली आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर आपसे क्वेश्चन में करती फिर दोस्त आपा या यास्मीन राशिद, तो आप किसको मतलब आपका क्या जवाब होगा? यास्मीन राशिद। क्यों भाई? अगर मींस के लाइक कुछ भी मैं किसी और को वहां पे रख देती, आप कहते नहीं जी फिर दोस्त आपा को तो कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, जो दूसरा ऑप्शन है भाई दूसरा को सिलेक्ट करें। क्यों भाई ऐसा क्यों? बस ऐसे एज यूजुअल बिकॉज कि वो काफी फेमस ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ। अब दूसरे को फेमस होने का मौका देना चाहिए। अब मुझे भी तो फेमस होने का मौका अब आप मुझे बताएं आप मैं तो फिर दोस्त आपा को करूँ इसी क्या लॉजिक है? क्योंकि आई थिंक सो उन्होंने अच्छा किया। जब आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बात करे तो इजाज फिर तो एक लफ्ज भी किसी का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो फिर थे थप्पड़ मारा भाई, एक थप्पड़ नहीं ज्यादा थे। आप किसी को इस एक्सट्रीम तक क्यों लेके जाते हो? आपके पेरेंट्स के बारे में बात करें, ये भी तो देखिए आप लेकर क्यों जाते हो? अगर आप नहीं बोल रहे हो तो दूसरे वाले का, सामने वाले का बिल्कुल भी ये नहीं बनता कि वो आपके पेरेंट्स पे जाए, वो तो फिर अपनी तरबियत को शो कर रहा है। इससे पहले मैं और इजाज लड़ पड़े भाई यहाँ पे, और इससे पहले हम लड़ पड़े। हम भाई हम तो बहुत अच्छे हैं आपस में, को होस्ट बहुत अच्छी है भाई, आपा भी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। वैसे आपसे कर रहे हैं, हर इंसान अच्छा है, उसमें कुछ आदात ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं। हमें उन आदात से बिल्कुल, हमें वो जो उसमें खामियां हैं, जो उसकी आदात है, उनसे नफरत करनी चाहिए, ना कि उस इंसान से। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए कि अगर इंसान के अंदर अपोजिशन ना हो तो इंसान कंप्लीट बन ही नहीं सकता। और वैसे भी दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें ऐसी आदत डेवलप करता है कि वो माशरे के लिए अच्छा काम कर सके। तो ये चीज़ें कुछ हद तक ज़रूरी भी होती है। बात कहूँगी, ओहदा आ जाए तो वो अकड़ आई जाती है, तकब्बुर आई जाता है। हाँ मैंने तो टांगे तोड़ के रख दी भाई इसके, नहीं जान बिल्कुल ऐसा पर नहीं भाई मैंने टांगे तोड़ी, लेकिन ये ठीक करने के लिए यहाँ पे बैठे। था कि वहाँ पे काफी लोग थे और उनकी वजह से आपा खामोश होगी। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने हमारे आपा को देखा नहीं, अभी वो बहुत सकते। आपा खामोश हुई तो ये कुछ हुआ, सोचिए अगर वो बोल पड़ती तो क्या होता। मलिक इमरान की जानिब बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट, कितना सेटिस्फाई है आप इससे? इससे तो आई थिंक जो मौजूदा कंडीशन चल रही है तो मेरे ख्याल में 20-25%। नहीं
ऐसे तो मत करें। आपने वोट किया था पीटीआई को? नहीं, मैंने पीटीआई को इसकी लॉजिक क्या है? वोट तो कास्ट किया था, लेकिन मेरे से गलती हो गई थी। ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। इसकी क्या, हम एक दो तीन लॉजिक से बता मुझे। देखें कि असल में कि पीटीआई का शुरू से जो मोटो था कि हम मैरिड और वो वज़रा लेके आएंगे जो मैरिड उतरेंगे। उससे हट तो गए। अब देखें कि पीटीआई में वही वज़रा हैं जो इमरान खान के नज़दीक हैं, क्लोज हैं। आज तक किसी और उन्होंने एमएनए किसी एमपी को मौका नहीं दिया। तो अभी आप वज़ीर आला की कंडीशन देख लें, आप वज़ीर आला पंजाब की, तो कितने मासूम है, बोलते भी नहीं है, आप उनको क्यों क्रिटिसाइज? वही है ना, वही नहीं बोलते। इसमें भी है ना। वो नहीं उनका बोलते नाम तभी हार है। उनका नाम बोलना ही बहुत कुछ है उसमें। देखें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख, अगर आपका देखें सीएम जो है, अगर वो भी पंजाब को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम हमारा बेसिकली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी मुआशियत है, सारा कुछ जो भी दारोमदार है, मैक्सिमम आपकी पंजाब की साइड से है 100 इसमें। तो उसमें अगर एक, अब देखें कि कोई बैरोक्रेट्स उनकी नहीं मानता, उसकी रीज़न क्या है कि असल में इमरान खान साहब बज़ाहिर ख़ुद तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन उनकी जो बाकी कबीना और जो बैरोक्रेट्स हैं वो शुरू से ही तरीके इंसाफ को कभी कामयाब ना होने के चक्कर में थे। आजकल वो इसमें हैं, क्योंकि किसी एक बंदे के ठीक होने से आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। क्योंकि आप इसको देख लें कि आप एक सिंपल सी बात पे आ जाएं, एक घर में एक वालिद है, तो वो जितना भी कोशिश करे, अगर उसका बेटा वो अगर वो ज़िद पे आ जाए तो फिर वो बाप की नहीं मानता। तो इस टाइम हुकूमत के साथ भी थोड़ी सी यही जी, आपकी फैमिली वाला perception माहौल थी। क्रिएट किया है हाँ, गवर्नमेंट ने। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है आकाशा, कि देखिए हर इंसान की इंडिविजुअली सोच होती है, इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन इसमें हम इतनी चीज़ें ज़रूर कहेंगे। देखें, अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ इसके अच्छे भी काम है, बेहतरीन काम है, दैट्स वाई मुझे तो सारे ही बेहतरीन लगते हैं। मैं बाद लोगों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से इनका तीसरा साल जारी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि देखिए फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं और इनको हमें चांस देना चाहिए। और मैं एक और चीज़ ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इससे पहले हमें नहीं आवाम को नहीं पता था, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से खान साहब की पार्टी ने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है। अब एक आम आदमी भी जानता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और स्विस अकाउंट्स क्या होते हैं, और जो बाहर जो पैसा लेके जाते हैं वहाँ पे क्या चीज़ बनी है, दुबई में क्या क्या मामलात हैं, और इस तरह लंदन में वहाँ पे क्या क्या वो इस दफा पता चला, वो इस पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से पता चला। अगर ये ना होता हम कभी भी बताना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों की जानिब बढ़ेंगे भाई। वैसे ही आप दोनों इतने पोलाइट हैं या सिर्फ जेएनएन स्टूडियोज में पोलाइट हैं, घरों में कैसे हैं? नॉर्मल ही है वैसे एंजॉय। और क्योंकि हमने कभी टेंशन नहीं ली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेंशन फ्री टेंशन फ्री वही शेख रशीद की तरह टेंशन फ्री। और school.com, हाँ ऐसे ये एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपको। आपकी तरफ बढ़ेंगे भाई। पोलाइट हैं या बस बने हुए हैं? आई एम वेरी पोलाइट, और मजबूरी है पोलाइट होना पड़ेगा। ये अदाकारी तो नहीं हो रही, क्योंकि आप बीवी से यार को जीत नहीं सकते, ठीक है। तो मेरी फिलॉसफी या मेरा आइडिया ये है कि आपको एग्री कर लेना चाहिए। अगर वो रात को कहती कि देना को ओके, आप बेगम आप अगर कह रही कि देना तो ओके, आई एम एग्री विद दैट। सर देखिए, औरत के साथ बहस करेंगे आप नहीं जीतते, आप कभी भी नहीं जीत सकते। बेहतर यही है, बेहतर ये अब अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये अच्छी बात की कि मैं खामोश रही। जी बिल्कुल, अच्छा है, हाँ अच्छा है। एनर्जी वेस्ट ना करें, ये भी बोलना है। नहीं, यही तो मैंने कहा कि बहस ना करें भाई, ऐसा ही बस मान जाए भाई, सर्दी है वो कहीं सर्दी है, कहीं सर्दी है वो कहीं गर्मी है, तो कहीं गर्मी है ना। तो अगला जो जिसको आप ये रियलाइज करा रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहा हूँ वही है, फिर देखिए सबसे आसान हाल ये, अगर कोई कुछ कहता है कि भाई नहीं पागल हूँ, दोबारा वो ये नहीं कहता मैं पागल हूँ। अच्छा देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया, अगर आप अपनी वाइफ को बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो एग्री करेगी, ठीक है। सेकंड ये होगा कि मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ, मतलब जी अंदर से मैं बोलता हूँ हो लगना क्या होता। अच्छा, मुझे भी लग रहा था ये कहेंगे, सॉरी आई थिंक सो आप समझ रहे थे कि मैं जो समझ रही थी कि आप ये सोच रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड है, आकाशा प्लीज इसको बीच में से आप ऐसा करना, एडिट करवा देना, ये मेरी वाइफ ने कहीं ना सुन लिया हो। लेकिन नहीं भाई, ये लाइव जा रहा है, अगर सुनने वाले भी सुन लेते हैं, दिल की बात भी सुन लेते हैं, जब कान तक नहीं पहुंचती, आपके कान तक नहीं पहुंचती। बात को सिलसिला बिल्कुल जारी सारी रहेगा और बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं अपने गर्ल्स के साथ। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ, तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट नहीं।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वेरी मच वेलकम बैक भाई, एक दफा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं JNN मॉर्निंग शो। आई एम योर होस्ट बशीर और हाँ आकाशा यासीन। आपको पता है कि जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें नई ले आते हैं आपके लिए, और बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशन जारी थी, और हम ये चाह रहे थे कि वो डिस्कशन आपके सामने आपके साथ शेयर हो, और इसीलिए हमने सोचा कि अब आपके साथ भी शेयर करें उस चीज़ को। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मुल्तान की किसी सौगात के हवाले से बात कर रहे थे, और भाई सौगात हो और यहाँ पर ना हो, हम हमेशा से कहते हैं कभी किसी सौगात का कसूर से हम एज लाइव ले लें, कॉल पे ले लें, तो वहाँ पे हमें होता है भाई अगर सौगात आप दिखा रहे हैं तो भाई हमारे स्टूडियोज में भी भेज दें। और एक और आज स्टूडियोज में ही आ गई सौगात, बिल्कुल आपके स्टूडियो में है, और मजे की सौगात है, और पूछते हैं भाई कौन सी सौगात है। हाँ, अपने गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। इमरान साहब, कौन सी सौगात आप हमारे लिए लेकर आए हैं? तो मुल्तान दो चीज़ों में मशहूर है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। एक सोन हलवा और एक आम। आपका सोन हलवा भी पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क में यहाँ से पार्सल होकर जाते हैं, और आपका मुल्तान का आम भी, आप हिस्ट्री चेक कर ले, मुल्तान का आम पूरी दुनिया में आपका जाते हैं यहाँ से। तो ये एक मुल्तान की मिट्टी को अल्लाह ताला ने ऐसी तकवीर रखी है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं मुल्तान की इस टाइम सबसे बड़ी सौगात है। और लीजिए जनाब, इस तरह कि जब आपसे इमरान साहब ये बता रहे हैं कि मुल्तान के आम बहुत प्यारे प्यारे बहुत मशहूर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जब हम बात करते हैं तो ये जो आजकल आपको मार्केट में आम ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारे आम मुल्तान शहर से आए हैं, और कितनी खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी जगह हैं कि जिनके बारे में और जो लोग खुद यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं, और खुद इवन के सिर्फ बता नहीं रहे होते हैं, साथ लेके भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप लेकर आए भाई हमारे लिए, भाई जरूर टेस्ट करेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि कितनी ये जो सौगात थी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे जाना चाहिए, और मुल्तान के आम आपने हर हाल में टेस्ट करना है। हाँ भाई, हमें तो इन्विटेशन मिल गया, हम तो बस पहुंचने वाले हैं ना, फौरन बाद हम जाएंगे, और अब आप अपने तरह पकड़ेंगे, मुल्तान को हाथ लगा के वापस आ जाएंगे। आपकी तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान, नवाज शरीफ। इमरान खान। आप खुद इमरान अभी पीटीआई की वोट देखें, मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान बगैर खुद बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ये शुरू से कह चुका हूँ कि इमरान खान बगैर करप्शन के खिलाफ हैं। उनका जो मेन मोटो है वो है करप्ट लोगों को हाईलाइट करना, लेकिन पाकिस्तान के जो दूसरे इदारे हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, तो इमरान खान के साथ भी हैं, और इमरान खान के नाम पे जो भी वोट आएगा इंशाल्लाह हम देते भी हैं, और हमारा जो वहाँ का मुतलका MNA है वो भी इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करता है, और इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से जीते भी हैं। लीजिए खान साहब, 5 साल आपके और पके मुल्तान। बिल्कुल, इमरान खान। और आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। व्हाई नॉट? देखिए, हमारे माशरे को एक एजुकेट करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे पहले इजाज भाई ने कहा कि आज से पहले किसी को मनी लॉन्ड्रिंग का पता नहीं था, करप्शन कैसे की जाती है, वाइट कलर जो क्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अंडर द टेबल हो रही थी, तो उन्होंने स्क्रैच किया। देखिए, वो एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कोई रेवोल्यूशन आप एक साल में, उनके पास कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो 1 साल में, 2 साल में या 3 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। वो अपने एंड पे दे आर डूइंग वेल, ठीक है। अब हम एज ए नेशन, हमारी भी कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें गवर्नमेंट इम्पोज करती है उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे स्टूडेंट अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, क्या हमारा इंजीनियर जो उनसे एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट या कोई भी प्रोफेशन जिसको एक्सपेक्टेशन होती वो वैसा कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हर कोई डिमांड कर रहा है कि इमरान खान शुड फिक्स एवरीथिंग। देखिए, वो तो अपना जॉब जो उनको दिया गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज डूइंग वेल। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमें डेली जो रूटीन या ड्यूटीज दी गई हम उनको कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कोविड में
गवर्नमेंट ने आपको कर्फ्यू इम्पोज किया, ठीक है, चीज़ इम्पोज की, क्या एज ए नेशन पूरी कौम ने उसको फॉलो किया? बहुत प्यारी बात है, खाली गवर्नमेंट ने लोगों ने अवेयरनेस जो दी है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके साथ जो उन्होंने कहा था इंसानी जॉब्स के बारे में, अगर हम डेप्थ में जाके देखें, एक चीज़ को एनालिसिस करें, आकाशा अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आप उसको ऑनलाइन की जो यहाँ मार्केटिंग हो रही है और जो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आए हैं, तो बेसिकली जॉब्स ही है। अगर कोई आपने जो हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जामियात के हो गए, कॉलेजेस के हो गए, इवन के स्कूल्स के हो गए, जिन के पास ये मोबाइल डिवाइसेस जिनके पास भी हैं, तो अगर आपने चाहें मोबाइल से ही हो कि बहुत कुछ बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान का एक मशहूर डायलॉग है भाई, कोरोना जब आया था तो वो उनका एक डायलॉग था, याद है कुछ? कोई भी डायलॉग जो इमरान खान का आपको बहुत पसंद हो? अच्छा, आपकी तरफ आते हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, यही था। मुझे एक आप डरना नहीं है और मुझे भी घबराना नहीं, बेसिकली घबराना नहीं। और मुझे याद आ रहा है भाई, हुण सानू डरन दे, साडा बंदा है। नहीं याद आया आपको? जो बात कही है बहुत ही प्यारी बात है। अब आपने डरना नहीं है, जो कुछ भी आपने डरना नहीं है। कोरोना हो जाए, जितने भी डायलॉग्स हैं सभी ऐसे होते हैं कि भाई काफी टाइम तक उन पे मीम्स बनती रहती, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते, जैसे कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, और इस टाइप के और भी बहुत। और उनकी सबसे खूबसूरत बात करें आप कहें, और जब अपनी बात को शुरू करते हो यही कहते हैं, या करना है वही या करना सही। एक इंसान यहाँ से एक चीज आपको दाद देनी पड़ेगी, इमरान खान के आने से जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके इमेज में मुस्बत इजाफा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा कर रहे हैं। स्पेशली मैं समझता हूँ कि इजराइल की जो यरूशलेम में जो उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, तो उसके बाद एक जो हमारे पाकिस्तानी जो लीडर इमरान खान का जो स्टांस रहा है, दबंग किस्म की एंट्री की है और जबरदस्त इन्होंने वापस स्टेट। क्योंकि देखें दुनिया इस वक्त जितने भी हमारे मुसलमान मुल्क हैं वो दो लीडरों पर देख रही है, एक इमरान खान साहब और दूसरा तुर्की के तैयब एर्दोगान साहब। ये इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले 5 साल भी यही रहेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह तमाम जो जितने भी मुश्किलात हैं उनसे निकालेंगे और पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंशाअल्लाह एक दिन दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह भाई, हमारी दुआएं भी इमरान खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह अगले जो 5 साल हुकूमत आएगी वो भी पीटीआई गवर्नमेंट की आएगी। बस कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर अगर वर्कआउट कर लिया जाए तो हो सकता है कि अगले 5 साल के उससे अगले 5 साल भी इमरान। और एक और चीज़ है कि हमें हमारे पाकिस्तान की जितने पोलिटिकल पार्टीज हैं, हमें माशाल्लाह बहुत हमारे पैट्रियोटिक हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, आवाम दोस्त हुकूमत रही है। लेकिन देखिए कि कुछ चीज़ें इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, और मैं ये समझता हूँ कि इन गलतियों का मुदावा करना ज़रूरी है, ना कि इन गलतियों का इंसान को डर जाना ज़रूरी है। अगर दुनिया में वही लोग जिंदा रहते हैं, वही हुकूमतें जिंदा रहती हैं जो आवाम के दिलों में होती हैं, जो लोग आवाम के दिलों में घर करते हैं, वो ना होते हुए भी लोग उनको हमेशा सदियों तक याद रखते हैं। सिकंदर आज़म की मिसाल और ऐसे बहुत से अजीम सिपा सलार गुजरे हैं, ऐसे बहुत ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं कि जिनकी वजह से ना सिर्फ किसी मुसलमानियत ने बल्कि इंसानियत ने बहुत तरक्की की है। हर बच्चा बचपन में ख्वाब देखता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। कभी बीच में फादर आ जाते हैं, कभी मदर आ जाती है, कभी कौन। हाँ, अब इजाज ने ख्वाब देखा था भाई मैं प्रोफेसर बनूंगा, बन के वो डॉक्टर आपकी तरफ आएंगे। क्या ख्वाब देखा था? ये बनना है भाई, ऐसे करना है, वैसे करना है, बन को छोड़ गए। मैंने एक ख्वाब देखा था कि जितने भी हमारे गरीब और बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ बनने, और जितने भी जागीरदार और करप्ट और डाकू किस्म के लोग हैं उनको मैंने चैलेंज देना है और उन गरीब लोगों को उनसे निजात दिलवानी है, और इंशाल्लाह काफ़ी इसमें कामयाब भी हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर आप चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो मुल्तान का बन रहा है उसमें काफ़ी पेरकत हो चुकी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक JNN मुल्तान का सबसे इंशाल्लाह ज़रूर। नईम साहब की तरफ मैं ख्वाब का पूछ लूं उनसे, कौन सा ख्वाब देखा था आपने? जी, मोस्ट ऑफ जैसे दूसरे साहब बहुत सारे पाकिस्तानी जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो मेरा भी ऐसे ख्वाब था। देखें वो शुरू से ही स्कूल टाइम में जब ग्रेट वसीम को देखते हैं, वकार को देखते हैं, इमरान खान को देखते हैं, शायद तो एक वाइब आती है कि हमें भी क्रिकेटर बनना चाहिए। तो वो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो यूथ है वो क्रिकेटर लाइक भी करती है, जाना भी चाहता है, बट वो कुछ चीज़ें होती जो डोंट कम ट्रू, वो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आप दूसरे भी फैक्टर होते हैं। तो वैसे क्रिकेटर बनने का मेरा ख्वाब था,
कीप करते एक नहीं, बच्चे सब से मुझे ये किसी ने बताएं, पूछा, आकाश एक साहब। बच्चे से किसी ने पूछा आपको बड़े होके आपने क्या बनना है, वो बच्चा कहने लगा मैं बड़े होके पापा बनूंगा। और मुझे किसी ने कहा कि अगर क्रिकेट की हम बात करते हैं तो कोई कहता है मैं बैट्समैन बनूंगा, मैं बॉलर बनूंगा, तो आज जी किसी ने नहीं कहा अच्छा फील्डर बनूंगा, कैसा है आपको? मैं अच्छा बॉलर बनूंगा। मैं अच्छा बॉलर ही बनना अच्छा, चाहता हूँ। वो आप अच्छा वो बनना बॉलर ही चाहते था, हैं। फील्डर मैं तो नहीं भाई बनना चाहती, मैं तो अच्छी वो आप क्या बनना चाह रहे थे जब आप भाई मुझे तो हमेशा गेम्स की देखें, मैं भी गेम्स की बात हाँ, कर रही जी, हूँ, नहीं आप क्या क्योंकि दूसरी बात फील्डर इसलिए नहीं बनते क्योंकि फील्डर को आप बैट भी निकाल सकते हैं और जो बॉलर है और बैट्समैन है वो आपकी टीम में अटैच होते हैं। भाई मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे नहीं, हाँ ऑलराउंडर हूँ, सीधी सी बात आकाशा कह रही है कि मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए और बंदे को। फुटबॉलर्स भी हैं, हॉकी अच्छा खेलती है पाकिस्तान का, अपनी यहाँ पे नेशनल गेम है हमारी, और क्या क्या खेलती है आकाशा? मैं सब कुछ करती हूँ, गैस की तरफ बढ़ जाए। फ्री होते हैं भाई, हॉबी है फेस रीडिंग की बात करें, मैं फेस रीडिंग पे क्यों आ जाती हूँ? साइकियाट्रिस्ट बनने का शौक चढ़ मुझे गया ऐसा मुझे, लग रहा है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट ऐसी कोशिश कर रही है कि आप फेस रीडिंग कर सकें, लेकिन जितने भी हैं वो कौन सी बता ऐसी सकें। हाँ बुक है, न्यूज़पेपर है, मतलब कुछ हॉबी होती है ना, आप फ्री टाइम है आपका तो आपने क्या करना है, इसमें आप क्या करते हैं? देखिए बाहर जो हो आपके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता जॉब के बाद मोस्टली। मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है लिटरली। वहाँ पे मैंने रूम के अंदर लेके आप किस चीज का शौक है? प्लांटिंग पौधे लगाना। अच्छा प्लांटिंग का, ओह प्लांट्स का वाह शौक है। ग्रेट। और इमरान मैंने खान अभी के भी- विजन पे काम कर और रहे हैं। अभी भी मैंने अपने घर के अंदर ग्रेप्स लगाए हुए हैं, ग्रेट। ठीक है, पोमीग्रेनेट के भी प्लांट्स लगे हुए। तो बेसिकली क्या है कि उसके साथ आपकी एक हॉबी भी हो जाती है और आपकी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इस वक्त जो एक ग्लोबल जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो उसके लिए भी हमारे यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग की जाए। आपकी बहुत प्यारी बात है, आप आकाश, आप सेकंड करूँ इन बात को। देखिए जब हम शहरों में रह रहे होते हैं तो लाइक कि इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी का एरिया हो गया, तो अगर जहाँ पे कोई प्लांटेशन करना चाहे भी, जी पौधा लगाना चाहे भी, तो कहाँ पे लगाए? जब अपने गांव में होते हैं वहाँ पे तो इंसान जब भी कहीं पे जाता भी है अपने लगा एरिया सकता में तो वहाँ पे इंसान लगा सकता है कहीं भी, लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती है इस तरह के, एक मखसूस एरिया होता है वहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो देखें उसमें आप मतलब कुछ इंडोर प्लांट्स रूम के अंदर अपने तो घरों में ले जाएं। जी बिल्कुल। और सेकेंडली अगर आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में अगर आप कुछ प्लांट्स परचेज करके ठीक है, या किसी भी तरह से उन लोगों की हेल्प कर दें जो प्लांट परचेज जो लगाना चाहते हैं बट परचेज नहीं कर सकते, नर्सरी को दे दें, या मतलब इस तरह की चीज़ें करके एटलीस्ट अपना पार्टिसिपेशन कर दे उसमें। और एक और पार्टिसिपेट चीज़, जरूर करें। इंजाज एक और में एक चीज़। बात, हाँ आप करें फिर उसके बाद एक बात मैं भी शेयर एक और करूंगी चीज़ ये कि उसके साथ। देखिए जब हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं, उनके लिए मिठाई लेके जा रहे होते हैं, फ्रूट्स लेके जा रहे होते हैं, तरह तरह गिफ्ट्स लेके जा रहे होते हैं, क्या ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक पौधा लेके जाए, एक गमला उठा के लेके जाए उनके लिए, अच्छा सा खूबसूरत पौधा जड़ा हो उसमें, और आगे से कुट पड़ जाए नहीं, फिर। कोई कुट नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें एक ऐसी आदत डेवलप हो मेरे लिए क्या लेकर आए जाएगी हो? कि ऐसी आदत डेवलप हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम उसके घर जाएंगे, बार बार जाएंगे तो बार बार एक अच्छा सा पौधा लेके जाए। जब वो हमारे घर में है तो वो भी अच्छा पौधा लेके आए, आपने तो कुछ खाने के- हरा भरा ग्रीन पाकिस्तान बन जाएगा और एक इंसान की आदत मैं डेवलप आपको हो जाएगी। बताती हूँ, जी जी। ये बात की कि भाई परचेज करके आप ले जाओ या आप खरीद के भाई किसी के घर पौधे ले जाओ उसको गिफ्ट कर दो, लेकिन अगर जो आप फ्रूट्स खाते हैं अगर आप उनके सीड्स जमा कर लें और जाते हुए रास्ते में किसी ऐसी जगह पे फेंक दें जहाँ पर प्लांटिंग नहीं हुई हुई, तो डेफिनेटली वहाँ पे पौधे उगाएंगे। और आपने उसका बहुत ज़्यादा- अच्छी बात Thank की, you, इशारा thank you, किया, thank बहुत you so अच्छा। much। और कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप मट्टी में घूम के उसके छोटी छोटी से गोलियों से बना के अगर आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में अगर आप उसको स्प्रेड करते हैं इस तरह, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद साख्ता होते हैं, पौधे होते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आए ना आप लाइन पे अब आप लाइन पे आके मैंने कहा कि पौधे हम किसी गिफ्ट करें, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप खुद कह रहे हैं कि इंसान के पौधे लगाना चाहिए। हाँ, नहीं भाई कुछ लोग होते हैं अगर आप जाके भाई एक दफा प्लांट लेकर गए, दूसरी दफा लेकर गए, तीसरी दफा कहेगा भाई बस कर दे, कोई सौगात ही ले आया कर अपने उनको इलाके ये में। बताएंगे सर के साथ हमारी ये सौगात ही है भाई, अब आप हमारे पास आएंगे तो आप हमारे लिए भी ले आएं। यही बताती चलूं, स्टूडियोज के हालात बताती चलूं। पहले इन्होंने पूछा गेस्ट से कि आप मुल्तान से कौन सी सौगात लेके आए, ये नहीं पूछा कौन सा पौधा लेकर आए वहां से, है ना? वो समझ गए होंगे कि आज के बाद आपने क्या करना है। जी वो इस पे एक शेर कहना चाहूँगा, ये वही बात है कि वो कहते हैं कि आप आएंगे तो क्या लाएंगे, हम आएंगे तो क्या देंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ ही अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं कि हम आप आए हैं तो क्या लाएंगे और हम क्या अगर शेर? मुल्तान में आएंगे तो आप हमें क्या देंगे, ठीक है बिल्कुल। जी। बहुत प्यारी बात का सिलसिला जारी। गाड़ी में कौन सा सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है? देखिए ये डिपेंड करता है मूड पे डिपेंड जी, करता है। मूड डेफिनेटली होता ही मूड है। मतलब मेरे साथ क्या है कि मतलब एक फेवरेट नहीं होता कि साहब से नुसरत फतेह अली खान सुन लो, मतलब आपका मूड डिपेंड करता है। अब एनर्जेटिक हो तो पॉप सॉन्ग, डांस और ये सब अच्छा लगता है। अब थके हो, टायर्ड हो
तो आप क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाते हो कि साहब थोड़ा रिलैक्स हो अच्छा, सम टाइम होता है आपका मूड बहुत खराब होता है, कोई सॉन्ग ऐसा होता है जो आपका मूड ठीक कर देता है जी। वो सॉन्ग कौन सा है? वाइफ की ऑडियो रिकॉर्ड मैंने रखी Oh my है। God, oh, इतना प्यार आपकी तरफ बढ़ेंगे भाई, कौन सा सॉन्ग पसंद है? नहीं, नॉर्मल तौर पे पाकिस्तानी सॉन्ग अबरार और जवाद अहमद, इनके सॉन्ग मैक्सिमम। पोइट्री से कितना लगा हुआ आपको? जी शायरी से Poetry कितना नहीं, लगा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी बल्कि मैं बिल्कुल भी नहीं बल्कि पोइट अच्छे लगते हैं कि पोइट्री अच्छी लगती नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है? अच्छा अच्छा जी, आपका आप अच्छा क्या बता दिया, नहीं तो इजाजत नहीं, यहाँ पे 2-3 शेर जो है वो आपको इसलिए तो मैंने क्या दिया, ऑनर बिल्कुल कर दे रहे थे जी जी जी। नहीं देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, वो जो होते हैं वो इमोशंस आप इन Express कर रही होती वर्ड्स हैं। जी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान इमोशनलेस है, ये हम ह्यूमन नेचर है हमारा, हम सब इंसानों की कि सब के अंदर इमोशन। तो अगर अच्छी शायरी कोई सुनेगा पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको वो हिट करेगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कहना चाह रहे होते हैं जी, बिल्कुल, लफ्जों में बिल्कुल। नहीं कह सकते, जी। किसी पोइट्री का सहारा लेते जी, हैं ऐसा तो ही। पूरी लाइब्रेरी कह देते हैं, ऐसे ही है, अगला ऐसे ही। समझे कुछ और ही समझे ना ऐसे ही। समझे। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ किसी को कुछ कहना चाह रहे थे कह नहीं पाए, आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको कहते हैं? देखिए आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एक मतलब एक मैं ये चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो एक सबसे गलत चीज़ हो गई है कि वो हम एक दूसरे को बेयर नहीं कर पा रहे, टेम्परामेंट का बहुत प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मैं आपको मिसाल दूँ, अभी रात को आते हुए ठीक है मतलब ओवरटेक कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, हार्न बजा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज़ है जो हमें बेयर करनी चाहिए। भाई 2 मिनट लेट पहुंच जाओ। जी, पेशेंस होना चाहिए, ठीक बिना है। पानी से अगर आपके ट्रैफिक सिग्नल रेड हैं तो आप वेट करें, ठीक है, लेकिन आपने गाड़ी एक दूसरे को चढ़ाई होती है, ठीक, एक दूसरे को स्पेस दे, टाइम दे, चीज़ों को बेयर करे, ऑब्जर्व करे, ठीक है, तो एक माशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी आस्ते आस्ते। बहुत वैसे ये जो मैंने बात की थी ये वो कही थी कि अगर कभी किसी को कुछ कहना चाहा था नहीं कह पाए उसको कह दे। आपने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज आकाशा का ही मैं कहने का मतलब है कि कोई ऐसी खास खास शख्सियत पर्सनालिटी भाई जिसको कभी कुछ कहना चाहा नहीं कह अब पाए स्कूल कह दौर दे। से लेके कॉलेज दौर तक, कॉलेज दौर से लेके यूनिवर्सिटी ये मैं नहीं कह सकता, वो आज तक भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से नहीं कहूँगा। नहीं भाई आपके प्लेटफॉर्म से नहीं कहना चाहूँ। यही जी, सवाल मैं- इमरान साहब से करेंगे, जी जी। ये रिक्वेस्ट आपसे करेंगे भाई कह दें। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको नहीं इन्हीं को बोल दें, आप हमें इन्हीं को बोल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपसे आपके साथ जितनी भी हमारी मीटिंग इससे हम इम्प्रेस हुए, ठीक है, और मैं हमारी आप दोनों के लिए और मुस्तकबिल में मिल के लिए नई ख्वाहिशात हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का हमारी मुस्बत सोच से ये रिपोर्टिंग हुई है, इंशाअल्लाह एक दिन आप भी और हमारा रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इजाज को दुआ दी गई है भाई। नहीं, दोनों को दुआ दी गई है। फर्स्ट आपको सेकंड थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपना Ladies female को, first, ladies उसके first। बाद male को। बिल्कुल ऐसे। बहुत- बहुत खूबसूरत बात की, आज हमारे गेस्ट थे बहुत पोलाइट थे, लिटरली ये जो 2 घंटे गुजर गए आज मुझे नहीं पता चला, आज तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल पता चला। बिल्कुल हम अक्सर बात किसी प्रोग्राम में ऐसा कर रहे होते थे, बिल्कुल पता ही नहीं चला और रियली आज नहीं पता हाँ। चला, बड़े इससे के बाद नहीं पता चला कि ये 2 घंटे गए तो गए कहाँ पे। वो प्री-प्लान्ड होता था, इजाज़त कहते थे आपने ये बिकॉज कहना की बहुत मजे मजे की बातें हो रही थी और हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ जो सीखने को मिली जो ये हमारे मैसेज भी दिया हमें, मैसेज ये था कि जब दोस्त के मिलने के लिए जाता है या आप किसी के घर जाते हैं कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं, तो अगर आप सौगात अगर आप किसी को देंगे इट मीन्स कि इंसान ऐसा है अंदर से, इंसान खुद ही सौगात ही होता है। जब वो किसी के लिए लाता है तो अपनी जो उसकी इज्जत होती है, जो उसके मुकाम होता है उसमें 4 चांद और लगा देते हैं। बहुत ही प्यारा लगा जनाब आपसे मिलके, बहुत Thank शुक्रिया you, जनाब thank you नईम very साहब, much. आप यहाँ Thank तशरीफ लाए, बहुत बहुत अच्छा लगा Thank you, हमें, thank you. बहुत प्यारा लगा आपसे, बहुत मीठी मीठी बातें Thank you, my और pleasure. मैं दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये दुनिया की जो खुशियाँ जिनमें आप जी रहे हैं और दियारे घर में अल्लाह ताला आपको जो जो हमारे पाकिस्तानी उनको भी और आपको भी सलामत रखें। Thank you. Thanks for और your इसके best साथ wishes. साथ जनाब Thank you. इमरान साहब आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत प्यारी प्यारी बात आपके साथ हुई और इंशाल्लाह Thank you. अगेन फिर की निश्चित और रखिए। इंशाल्लाह हमारा तो आपके साथ रब्ता है और इतना रहेगा क्योंकि हमारा अपना चैनल है। बिल्कुल। इस कल एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और इजाज बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम